नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का मॉड्यूल 4 एसी सिंगल फेस मोटर बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बतलाते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रिवाइडरिंग प्रक्रिया क्या है। ये जो रिवाइडरिंग प्रक्रिया है ये क्या है। ये रिवाइडरिंग प्रक्रिया यहाँ से जो आ रहा है, ये रिवाइडरिंग प्रक्रिया क्या है। ये है दोस्तों हाथ से लपेटना। हाथ से लपेटना देखो ये क्या, देखो ये है एक तरह से मानो गुड्डी जो उड़ाते हैं, पतंग जो उड़ाते हैं, इसको हम हाथ से लपेटते हैं। तो हाथ से लपेटना, हाथ से लपेटना। देखो ये डायरेक्ट इससे पता चल रहा है, इसमें एक धागा है, इसमें एक धागा है, और ये जो लटैया है, तो ये लटैया को हाथ से लपेटते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाइडरिंग में कौन सा परीक्षण चरित्र है। वाइडरिंग में कौन सा परीक्षण चरित्र है। ये दोस्तों ध्रुवता टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, ध्रुवता। देखो ये मान लो, समझ लो परीक्षण है, यहाँ सब आके टेस्ट मार रहा है। क्या हमारा टेस्ट ध्रुवता, ध्रुव मतलब सबको। ये देखो ये देखो ये सनलाइट लग रहा है ना, सन ध्रुव मतलब धूप दे रहा है, तो ये धूप जो हमारा सब टेस्ट कर रहा है बाहर निकल के, हाँ धूप कैसा आज। तो ध्रुवता टेस्ट, ध्रुवता। वाइडरिंग में कौन सा परीक्षण से चरित्र है। यहाँ से आके ये ध्रुव कर रहा है, तो ध्रुवता। सब मान लो एक तरह से मान लो ये टेस्ट कर रहा है, तो ध्रुवता टेस्ट एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को माउंट रोटर में क्यों फिट किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को माउंट रोटर से क्यों फिट किया जाता है। उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला घूरने के कारण, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला घूरने के कारण स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वाउंडिंग रोटर क्यों किया जाता है। स्लिप रिंग, स्लिप खा के क्या करता है, उच्च करता है। स्लिप कौन खाता है, ऊंचा लोग। स्लिप कौन खाता है, ऊंचा लोग। तो उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला घूरना, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंडक्शन मोटर में रोटेट में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है। इंडक्शन मोटर में रोटेट में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है। मोटर बहुत कम गति से चलती है। मोटर जो है बहुत कम गति से, मान लो मोटर है वो खुला है तो क्या होगा, मान लो खुला है तो वह कम चलेगा। तो मोटर में बहुत ही कम गति से चलती है। मोटर जो है खुला रखेगा तो बहुत ही कम गति से चलेगी, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। रोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। मोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी जो है क्यों रखा जाता है। क्योंकि अधिक समान रोटर को क्षेत्र बलागुर्ण उत्पादन करने के लिए। देखो मान लो टेढ़ा इसलिए रखा जाता है, तीन लोग मिलकर टेढ़ा इसलिए रखा जाता है, तो अधिक समान रोटर क्षेत्र को बलागुर्ण उत्पादन करने के लिए। तीन लोग इसलिए रखा जाए उत्पादन ढेर हो, तो उत्पादन बलागुर्ण उत्पादन ढेर हो। तीन लोग रोटर मतलब सभी क्षेत्र में जाकर उत्पादन करे, तो वही आंसर बतलाते हैं। देखो रोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में, क्यों तीनों को अलग अलग स्थिति में इसलिए रखा जाता है कि अधिक समान रोटर मतलब अधिक समान को रोटर क्षेत्रों के हिसाब से बलागुर उत्पादन करे, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए चालक के किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। क्या कहा, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर मोटर का उपयोग किया जाता है। ये तो रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। देखो तीनों लोग क्या करता है, इंडक्शन को स्लिप करता तो तीनों स्टेट में ही जाके गिरता है। तो रोटर स्टार्टर। देखो बताते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में शुरू करने के लिए चलाने के लिए तीनों मिलकर अगर गाड़ी को चलाएगा तो वो स्टार्टर जो करेगा वो जाके तीनों स्टेट में जाके छितर जाएगा। तो रोटर रीस्टार्ट मतलब रीस्टार्ट करके भी वो तीनों जाकर छितर रहता है। तो रोटर स्टार्टर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। गति नियंत्रण की कौन सी विधि 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। यह है दोस्तों रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। रोटर रियोस्टेट रोटर मतलब फिर से तीनों कला उठ करके जो है रियोटर गति नियंत्रण कर रहा है। तो गति नियंत्रण का कौन सी विधि जो है केवल 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तीनों जो है गिरने के बाद कौन सा आरोपित है, जो आरोपित है रोटर रियोटर गति मतलब रोटर मतलब जो रोटरी मतलब चला रहा है रोटर रियोटर मतलब रियोटर, उसी को फिर बोलता है चलाओ, फिर गिरा हुआ क्या रोटर की गति नियंत्रण, फिर से वही गति के नियंत्रण में चला रहे थे। रोटर रियोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। रिवाइडरिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए फ्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। रिवाइंडरिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए फ्री
हीटिंग क्यों आवश्यक है? फ्री हीटिंग जो है वह इसलिए आवश्यक है, वह दोस्तों वाइडरिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकलने के लिए, वाइडरिंग परतों के बीच की जो नमी को बाहर निकालने के लिए जो है रिवाइडरिंग प्रक्रिया में वार्निश मतलब जो है वार्निश मतलब समझ लो वाशिंग वार्निश मतलब वाशिंग मशीन, इसलिए वाशिंग मतलब वाशिंग इसलिए नहीं रखा जाता घर में कि वाइडरिंग परतों के बीच नमी और बाहर निकालने के लिए, मतलब उसके जो गंदगी को वाइडरिंग में जितने गंदगी है उसके बाहर को निकालने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। रिवाइडरिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए कि फ्री हीटिंग क्यों आवश्यकता, फ्री हीटिंग क्यों आवश्यकता था? वाइडरिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालेंगे, वाइडरिंग परतों की नमी को बाहर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तीन कला मोटर में रिवाइडरिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? तीन कला मोटर में वाइडरिंग के कला के जो विस्थापन है वह 120 देखो तीन कला है, तीनों मोटर है, तो वाइडरिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? कला मतलब तीनों कला विस्थापन जो है वह 120 डिग्री। देखो बताते हैं, इसका आंसर है तीन कला है, तीनों मोटर, तीनों डांस कर रहा है तो मोटर चला रहा है, डांस करके मोटर चला। वाइडरिंग के बीच मतलब बीच का जो आदमी है, बीच में जो कला कर रहा है वो कुछ ज़्यादा अच्छा किया, उसको कुछ लोग जो है 120 रुपया के दे दिए, तो 120 डिग्री भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो वाइडरिंग टेस्ट का नाम क्या है? वाइडरिंग जो टेस्ट का नाम है वह नियंत्रण, ये जो टेस्ट का नाम है कहाँ गया ये, इसमें कहीं पे लकीर है नहीं है, समझ लो ये पूरा टेस्ट का नाम क्या है? निरंतरा मतलब यहाँ आके टेस्ट मारा, यहाँ आके मतलब सब जगह जाकर टेस्ट मारा, तो निरंतरा मतलब निरंतर में अपना नहीं है तो सब जगह टेस्ट मारा तो निरंतरा टेस्ट। देखो बताते हैं वाइडरिंग टेस्ट का नाम क्या है? जो सब जगह जाकर निरंतर करा तो निरंतरा टेस्ट। देखो निरंतरा टेस्ट, ये सब जगह आकर निरंतर मारा तो निरंतरा टेस्ट, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तीन कला इंडक्शन मोटर के प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ 6 ध्रुवों होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के घूमता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी 0.4। देखो 0.04 है, इसका आंसर है 0.04। इसको बताते हैं, तीन कला है, इंडक्शन है, मोटर के प्रतिशत है स्लिप की गणना करने के लिए जिसमें 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ 0.4 ध्रुवों को होते हैं जिसमें 960 आरपीएम की वास्तविक की गति क्या होगी घूमने के कारण। देखो 3 है, 3 दूना 6 तो 6 है, 2 दूना 4 तो 0.2। देखो बताते हैं, ध्रुव का यूट्यूब के कितना चैनल है तो 10 मिलियन है तो मतलब 6 मिलियन है तो 0.004 बताते हैं। तीन कला एक बढ़ गया इंडक्शन में एक बढ़ गया तो 3 1 4 हो गया 0.4 सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 चरण स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति है। 3 चरण स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में घूरने की जो चुंबकीय गति होती है वह होती है दोस्तों तुलनात्मक गति। मतलब तुल करके एक करके जो है अपना गति को देखता कि ये कितना स्पीड में गता। तो 3 स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में घूर्णन मतलब घूम रहा है, जो चुंबकीय घूम रहा है, जो क्षेत्र जो घूम रहा है वो उसकी गति क्या होगी, तीनों घूम रहा है उसके जो क्षेत्र की जो गति होगी वह तुलनात्मक मतलब तुलना करा कि मेरा ज़्यादा घुमा तो तुलनात्मक गति, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइडरिंग ना करने का क्या कारण है? एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइडरिंग ना करने का जो कारण है, अधिक वाइडरिंग तार की आवश्यकता होती है। अधिक वाइडरिंग तार के एसी चलाने के लिए जो है अधिक लंबी कॉर्ड मतलब अधिक दूर तक एसी चलाने के लिए लंबी तार चाहिए तो अधिक वाइडरिंग तार की आवश्यकता है। देखो एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइडरिंग ना करने का कारण क्या है? एसी वाइडरिंग में मान लो एसी चलाने के लिए जो है पूरा वहाँ तक मतलब 100 मीटर तक ले जाने के जो है उसके कारण क्या है वो ना करना चाहता है, तो क्या है अधिक वाइडरिंग के तार की अवस्था इसलिए जो है वहाँ नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुलनात्मक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुलनात्मक जो गति का ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एसी कला में ये दोस्तों ये साइनोन स्पीच 1/120/F साइनोन कौन स्पीड 120F/P साइनोन स्पीड साइनोन छोरनोन स्पीड बराबर 120F/P। देखो क्या लगा AC3 कला प्रेरण मोटर की तुलनात्मक गति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है साइनोसोरॉन्स स्पीड 120F/P साइनोसोन्स स्पीड
बराबर 120 F/P, 120 F/P एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां या 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तीन कला संकेंद्रित वाटरिंग का अवगुण कौन सा है? तीन कला संकेंद्रित वाटरिंग का जो अवगुण है वह एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है। एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता, तीन कला संकेत मतलब तीन कला संकेत दे रहा है कि कुछ हो रहा है तो फॉर्म इन्फॉर्म कर रहा है, तो एक स्प्रेड फॉर्म की आवश्यकता होगी। एक ही लोग को बता देगा तो स्प्रेड फॉर्म की आवश्यकता होगी। देखो तीन कला संकेंद्रित वाटरिंग का अवगुण क्या है? तीन कला संकेंद्रित जो वाटरिंग का जो अवगुण जो है वह एक स्प्रेड फॉर्म की आवश्यकता होगी। तीनों कला को जानने के लिए एक फॉर्म की आवश्यकता होगी, एक स्पेंड, एक स्टेप फॉर्मर की आवश्यकता होगी। एक स्टेप्ड, मान लीजिए तीन कला है, तीनों कला केंद्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो कैसे अपना बतलाएगा, तो एक स्टेप मतलब एक स्टेप में फॉर्मर की आवश्यकता हो जाएगी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीन कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? तीन कला मोटर की गति की जो नियंत्रण विधि है वह है दोस्तों कैस्केड संचालित विधि। कैस्केड संचालन विधि। देखो यहाँ से चल रहा है, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, ये क्या संचालन है, तो कैस्केड मतलब केस, यहाँ से कैसेट लगाया, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ के पूरा हॉल में चल के वायरल हो गया, तो कैस्केड संचालन विधि एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण का मोटर क्या होगा? यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण मोटर का जो है क्या होगा? वो जो मोटर का होगा वो मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। देखो मोटर जो है मतलब विफल हो जाएगा तो धीरे धीरे चलेगी लेकिन आखिरकार जाके वो विफल हो जाएगी मतलब जल जाएगी। तो क्या लिखा हुआ, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाती है, एक कला मतलब तीन कला, उसमें एक कला चलने के दौरान विफल हो जाती है तो जो तीन कला का प्रेरण जो मोटर है वो क्या होगी? देखो एक तीन गो में से एक विफल हो जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, तो मोटर धीरे धीरे चलेगी, कहेगी दो गो बचल है चलेगी, लेकिन जो आखिरकार जल जाएगा, आखिरकार लास्ट में जल जाएगा क्योंकि तीन को लगा बैलेंस कम हो जाएगा। वही है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक इंडक्शन मोटर के अर्थ कनेक्शन में रखरखाव के किस शेड्यूल की जांच की जाती है? एक इंडक्शन मोटर के अर्थ कनेक्शन में रखरखाव के किस शेड्यूल की जांच की जाती है? 16 शेड्यूल। 16 शेड्यूल मतलब एक कंडक्शन है मोटर के अर्थ में कनेक्शन के रखरखाव मतलब रख दिया रखाव कर दिया, रखरखाव जो है वो 16 रखरखाव मतलब रख के रखाव कर रहा है, तो रख के भी रखाव कर रहा है तो वह है कनेक्शन मतलब 16। क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ते हैं, एक इंडक्शन में जाने के लिए आपको 16 सालों लग जाएगा, तो इंडक्शन में जाने के लिए आपको सालों लग जाता है। एक इंडक्शन मोटर के अर्थ कनेक्शन के रखरखाव को किस शेड्यूल की जाँच की जाती है? मतलब शेड्यूल के आपको कौन से शेड्यूल की जाँच की जाएगी? 16 मतलब कितने साल से आप दे रहे हैं इंडक्शन में टेस्ट, तो 16 सालों बार लग जाए। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या होगा? तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार ट्रिप का कारण क्या होगा? जो ट्रिप का कारण होगा OLB की गलत सेटिंग, OLR का गलत सेटिंग, OLR देखो बताते हैं। तीन पूछा है, देखो यहाँ तीन फेज मोटर में स्टार्टर सिंगल, तीन को पूछा है तो तीन को मिलके एक के साथ गलत करता है तो OLR की गलत सेटिंग, OLR की तरह। यहाँ देखो तीन फेज पूछ रहा है, इसमें भी तीन है तो तीन OLR गया, तीन संख्या गलत है, तीनों मिलकर गलत कराते हैं, तीनों मिलकर साथ एक के साथ गलत कराते हैं, OLR गलत की सेटिंग, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों की AC3 कला प्रेरण की मोटर की तुलनात्मक इकाई, फ्री वाला में AC मोटर की तुलनात्मक इकाई होगी वो 1000 होगी, वो 1000 RPM की होगी, 1000 RPM। बी एकदम राइट है, देखो बताते हैं इसका आंसर बताते हैं। देखो 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति है 6 है, 50 दूना 6 पंचे 30, 300 आ गया और 300 गुना 3 करेंगे तो 900 आएगा, तो 900 इसमें सबसे करीब कौन है? 1000 है, तो वही है 1000 RPM। देखो बताते हैं, आ गया आंसर। देखो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 तो 6 पंचे 30 आ गया तो 300 आ गया, 300 गुना 3 करेंगे तो ये 300 गुना 3 करेंगे तो 900 आ जाएगा, और 900 जो है वो प्रेरण की तुलनात्मक तुलना करा है, तो 900 के जो करीब है वो है दोस्तों 1100, 900 के करीब मतलब 1000 है, 900 के करीब 1000, 800 तो बहुत नीचे हो गया, तो वही है 1000। बी एकदम राइट आंसर होगा, इसका बी एकदम राइट आंसर होगा। 900 देखो कला प्रेरण की मोटर तुलनात्मक तुलना कर रहा है कि मतलब 1000 से कम कौन है, तो ये मतलब 900 से तुलना कर रहा है कि इसके बीच में कौन है, तो 800 सबसे कम हो गया, 1000 सबसे ज़्यादा, तो बी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मोटर वाइडरिंग के लिए प्रयुक्त आरेख क्या है? मोटर वाइडरिंग के लिए जो प्रयुक्त वायर है ये क्या है? ये है दोस्तों अंगूठी का आरेख, देखो इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से देखो एक साथ, देखो एक से गया 7, 7 से 5 1 6
6 5 12 13 7 7 कर का अंतर है ना, 7 7 कर का अंतर है। तो 7 7 कर तो अंगूठी का आरेख, अंगूठी भी 6 होता है तो 5 होता है, तो 2 बढ़ा दिया तो अंगूठी का आरेख देखो बताते हैं। 1 से 8 गया, 8 से फिर देखो 1 से 6 गया, 6 से फिर 7 से 12 गया, फिर 13 से 18 गया, फिर 19 से 24 गया, फिर 6 से 10 देखो यहाँ से आ गया 1 6 9, 1 6 9 आ गया। तो 1 6 9 आ गया तो अंगूठी का आरेख, अंगूठी का आरेख, अंगूठी का आरेख देखो। मोटर वाइडरिंग के लिए प्रयुक्त आरेख क्या नाम क्या है, अंगूठी का आरेख। ये पूरा मान लो अंगूठी है, ये पूरा है अंगूठी 1 2 3 4 5 5 5 5 5 मतलब सब में अंगूठी पहनाया हुआ है। तो अंगूठी का अपना अंगूठी का आरेख, अंगूठी का आरेख एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लोड होने पर एसी फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने के दोष क्या है। लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति के चलने का जो दोष है वो है दोस्तों स्टेटर वाइडरिंग में आंशिक रूप से लघुपथ, स्टेटर वाइडरिंग में आंशिक रूप से लघुपथ, स्टेटर वाइडरिंग में आंशिक रूप से लघुपथ क्या लिखा हुआ है। लोड होने पर मान लो किसी चीज़ को लोड कर दिया, 3 फेज है, 3 गो लोग है, इंडक्शन मोटर में कम गति चलने पर दोष क्या होगा, कम तीनों जो है कम गति पर चलने का जो दोष होगा स्टैंडर्ड वाइडरिंग में आंशिक रूप से लघुपतन, लघुपतन हो जाएगा। मतलब लघुपतन मतलब कट जाएगा। मान लो 3 एक समान चलाएगा तो अच्छा से चलेगा एक आदमी, लेकिन 3 जो है तीनों मिलकर चलाएगा मोटर की गति पे जो दोष होगा वह स्टेटर वाइडरिंग में आंशिक रूप से लघुपतन होगा, मतलब लघु कट जाएगा। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वाइडरिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। वाइडरिंग प्रक्रिया में वेवेज के जो रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं, बांस का उपयोग करते हैं। वाइडरिंग में वेवेज की प्रक्रिया में किस सामग्री का उपयोग करते हैं, वेवेज वाइडरिंग। डिंग कौन मारता है, ज़्यादातर डिंग खाने वाला आदमी बांस से मार खाता है, तो बांस। क्रिया किसका होता है, बांस लकड़ी सबका। तो वाइडरिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं, बांस का। ये एक तरह सामग्री हो गया बांस जो है वो है वाइडरिंग प्रक्रिया में वेवेज, मतलब वेवेज कौन करता है, बांस इसको ठोके तो वेवेज करेगा। वेवेज क्या करता है, जिसको ठोकता है तो बांस से ठोकता है तो वेवेज। सी एकदम बांस से ठोक देंगे तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पोल वाइडरिंग को एसी वाइडरिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। पोल वाइडरिंग को एसी वाइडरिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, ये दोस्तों सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये तो इसका राइट आंसर ये होगा। नो ऑफ स्लॉट क्या लगा भाई, नो ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर, नो ऑफ पोल्स, नो ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर, नो ऑफ पोल्स। देखो नो ऑफ सॉल्ट किसी में नहीं है तो इसी में है, तो नो ऑफ सॉल्ट है, नो ऑफ सॉल्ट इन द स्टार्टर, नो ऑफ पोल्स, नो ऑफ मतलब क्या लिखा हुआ है, पोल वाइडरिंग को एसी वाइडरिंग में स्लॉट कैसे, एसी वाइडरिंग पोल को अगर हम एसी में वाइडरिंग तो नो ही नहीं होगा। देखो पोल को हम एसी में वाइडरिंग कभी नहीं कर पाएंगे, तो नो ऑफ सोल्ट इन द सोल्टर ऑफ द पोल, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वाइडरिंग का नाम क्या है, ये जो वाइडरिंग है इसका नाम क्या है, ये वाइडरिंग का नाम क्या है, ये वाइडरिंग का नाम क्या है, इसका वाइडरिंग का जो नाम है दोस्तों ये है तिरछी वाइडरिंग। देखो बता दो ये ऐसे करके ये तिरछा हो गया, ऐसे करके गया, ये क्या होगा तिरछी, तो तिरछी वाइडरिंग बताते हैं इसका ट्रिगर। वाइडरिंग का नाम क्या है, देखो ये वाइडरिंग है, ये पूरा वाइडरिंग है, लेकिन ये तिरछा आप कैसे बताएंगे, ये तिरछा है। देखो बताते हैं ये यहाँ से गया तिरछा, ये यहाँ से गया तिरछा, फिर यहाँ फिर यहाँ ये चारों तरफ से होगा तिरछा होगा, फिर यही सेम हो गया, तो तिरछी वाइडरिंग एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया। ये जो संपर्क का नाम है ये दोस्तों सहायक संपर्क, सहायक ये मिलके मान लो यहाँ से सहायक कर रहा है, और ये वाले भाग का नाम पूछा है तो सहायक संपर्क, सहायक मतलब ई जो है बीच वाले मैन जो बाप रहता है वो सबको सहायता करता है। ये मान लो ये बाप हो गया, यहाँ से निकल के सबको सहायता कर रहा है इधर, तो ये क्या होगा सहायक संपर्क ये है ना, सहायक कर रहा है तो सहायक संपर्क, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकल कलाबंद प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष होगा। एकल कलाबंद प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष होगा, जो नहीं दोष, ये जो दोष होगा ये होगा दोस्तों अनुचित कलाक्रम होगा, अनुचित कलाक्रम होगा। एकल कलाबंद प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होगा तो दोष क्या होगा, मतलब नहीं चालू नहीं होगा तो प्रीवेटर अगर चालू नहीं होगा तो दोष होगा अनुचित कलाक्रम दोष। मतलब मान लीजिए आप किसी चीज़ को सीखे, प्रीवेटर मतलब एकल कलाबंद आप बढ़िया से सीख लिए, अब प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं हुआ तो दोष क्या होगा। मान लीजिए आप कला एक सीख गए और चालू नहीं होगा, अनुचित कला आपका कला में दोष है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये वाले भाग का नाम क्या है, ये वाले भाग का जो नाम है ये क्या है, ये दोस्तों
ये है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप। देखो बताते हैं, ये पूरा भाग हो गया, नीचे थोड़ा और करते हैं, ये पूरा भाग हो गया, ये पूरा भाग हो गया ना, ये भाग हो गया पूरा, ये पूरा भाग हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो भाग है, ये वाले भाग यहाँ से आकर धीरे धीरे आकर स्लिप खा रहा है, ये इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, यहाँ से फिर निकल जाएगा, ये तीनों भाग निकल जाएगा बाहर। तो क्या हो गया, ये स्लिप खा रहा है, यहाँ से आकर यहाँ से स्लिप खा रहा है, तो स्लिप खा रहा है, तो स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आपूर्ति देने से पहले वाइडरिंग में कौन सी परीक्षण आवश्यक है। आपूर्ति देने से पहले वाइडरिंग में कौन सी परीक्षण आवश्यक है। यह पोलरिटी टेस्ट। देखो, आपूर्ति देने से पहले कौन सा परीक्षा देने के आप देखिए बताते हैं, आप परीक्षा दीजिएगा तभी ना कोई चीज़ में जा पाइएगा। तो परीक्षण पोलरिटी मतलब आपका रेट अगर रैंक अच्छा रहेगा तो पोलरिटी टेस्ट में आपका रैंक होगा, पोलरिटी मतलब रेट आपका रेट के हिसाब से आपको जॉब देगा। तो आपूर्ति देने से पहले मतलब एग्जाम देने से पहले वाइडरिंग में कौन सा परीक्षण होगा, एग्जाम देने से पहले आपको कौन सा परीक्षण होगा, पहले आपको पोलरिटी मतलब पॉलिसी जो उसका पूरा पढ़ना है, तो पॉलिसी टेस्ट। देखो बताते, आपूर्ति देने से पहले मतलब एग्जाम देने से पहले वाइडरिंग में कौन सा परीक्षण जो है आवश्यक होगा, एग्जाम देने से पहले आपको पढ़ना होगा, तो पॉलिसी उसका पढ़ना होगा, तो पोलरिटी टेस्ट भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण के मोटर की स्लिप गति की निस्प्लिंग की गणना करने का सूत्र क्या होगा। 3 कला में ये दोस्तों, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एस आर, एन एस माइनस एस एन आर। देखो बताते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं। 3 कला है और इसमें भी 3 एन है, ये छोड़ो, 3 कला 3 एन हटाओ। देखो 3 कला स्किल केंज प्रेरण की मोटर स्लिंग गति की गणना करने का जो सूत्र होता है, गति की गणना करने का सूत्र होता है, अगर आप गणना गति से कीजिएगा तो वो माइनस में चल जाएगा। तो एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर, एन स्लिप बराबर एन एस। देखो एन एस आ गया, बताते हैं। देखो 3 कला में तीनों का नाम एस से है। 3 कला में स्क्विरल केंज प्रेरण की मोटर की स्लिप गति एन एस स्लिप। देखो एन एस आ गया ना, एन एस स्लिप आ गया ना, एन एस स्लिप लिखा हुआ है, भूलना मत, एन एस स्लिप लिखा हुआ है, और यहाँ भी एन एस स्लिप लिखा हुआ है। तो स्लिप लिखा हुआ है तो एन एस बराबर एन आर खाली लिखना है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है। लेदराइट पेपर में इंसुलेशन का जो मुख्य गुण है वह बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। देखो जो पीता है इंसुलेशन वो अपने आप को शक्तिदार, लेकिन शक्ति वो रहता नहीं है, तो बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति मानता है। देखो बताते हैं, लेदराइट पेपर मान ये पेपर कौन पीता है, सुलेशन वाला जो पेपर रहता है, लेदर पेपर इंसुलेशन को मुख्य गुण क्या है, वह अपने आप को इंसुलेशन पीने के बाद अपने आप को शक्ति महसूस करता है, बेहतर एजिंग और प्रावैद्युत शक्ति महसूस करता है। डी एकदम राइट आंसर होगा, लेकिन रहता नहीं है। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एसी कॉइल वाइडरिंग का क्या नाम है। एसी कॉइल वाइडरिंग का ये जो पूरा वाइडरिंग का जो नाम है, ये है पूरे कुंडल वाइडरिंग। देखो बताते हैं, यहाँ से आके यहाँ सट रहा है तो पूरा सट रहा है, तो पूरे कुंडल वाइडरिंग, पूरे सटा है तो पूरे कुंडल वाइडरिंग बताते हैं। देखो यहाँ से आके यहाँ सटा, यहाँ से आके यहाँ, ये भी यहाँ से यहाँ के यहाँ ऐसे करके सट्टा है, तो पूरे कुंडल वाइडरिंग। एसी वाइडरिंग का नाम क्या है, एसी में पूरे कुंडल वाइडरिंग भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण की मोटर की क्या होगी। प्रेरण की जो मोटर है 25 होगी, 25 AC होगी, 25 A होगी। देखो पूर्ण लोड पर 10 HP पर 3 कला होगी, तो 3 जो कला होगी प्रेरण मोटर चलाने की फ्यूज क्या होगी। देखो मान लो 10 है, 10 अगर फ्यूज हो जाएगा तो उसके बाद हाईएस्ट वोल्टेज जो है 25 AM का, तो 25 एंगस्ट्रॉम देंगे, तो 10 फ्यूज होगा, तो 10 HP जो फ्यूज होगा, 10 HP को फ्यूज होगा, तो मोटर चलाने के लिए जो फ्यूज होगा तो उसमें 25 को जोड़ेंगे, तो 25 से सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 को जो है कला है मोटर स्टेटर वाइडरिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रख कर लघुपतिक कुंडली दोष का प्रदर्शित क्या होगा। कुंडली दोष का प्रदर्शित हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन होगा। बताते हैं इसका ट्रिक क्या लिखा हुआ है। 3 कला है, मोटर है, स्टेटर भी है, वाइडरिंग भी है, आंतरिक भी है, ग्राउलर भी है, परीक्षण है, केंद्र समय हेक्सा ब्लेड रख रखाव, लघुपतन कुंडली का दोष का रख रखाव, हेक्सा ब्लेड का जो रख रखाव, मान लीजिए हेक्सा ब्लेड को हम रख देंगे तो उसे हो जाएगा हेक्सा ब्लेड को तेजी से कंपन, मतलब जंग लग जाएगा। हेक्सा ब्लेड अगर हम रख देंगे तो वो तेजी से कंपन हो जाएगा, तो कंपन मतलब वही है, मतलब जंग हो जाएगा, तो हेक्सा ब्लेड में तेजी से कंपन हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो स्टार्टर प्रतीक है इसका नाम क्या है, इसका नाम देखते हैं, पहले इसका आंसर है दोस्तों, स्टार्टर प्रतीक का जो
आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर देखो यहाँ से घूम के फिर के आके यहाँ ऑटो में लग रहा है, तो ऑटो स्टार्टर ट्रांसफार्मर। देखो ये वाले भाग में सटा दिया ना, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये ऑटो हो रहा है। तो ऑटो स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटोमेटिक जो है ये ट्रांसफार्मर कर रहा है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 PHAC मोटर के लिए गति नियंत्रण 3 को देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका आंसर अभी तुरंत पढ़े थे। इसका है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है दोस्तों कैस्केड ऑपरेशन। कैस्केड मतलब यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैस्केड मतलब यहाँ से कैसेट लगाया और यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पूरा एक भाग में लगा। पहले शुरू में मतलब मान लो पहले पहले खुद कैसेट लगा के देखा, जो भी स्टार फिल्म बनाता है वह कैस्केड जो है वो खुद कैसेट लगा के देखता है, फिर जो है धीरे धीरे अगल बगल का देखता है, फिर अगल बगल का और देखता है, फिर बाहर का देखता है, फिर पूरे इंडिया में जो है पूरे ये इंडिया में फैल जाता है। तो किससे फैलता है, तो कैस्केड 3 PH AC मोटर में, AC में, तो वह है कैस्केड ऑपरेशन, कैस्केड ऑपरेशन एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किसी प्रकार के AC वायरिंग के विभिन्न पिचों की कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है तो क्या होगा, 1 से जो अधिक है वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों फ्लैंग लूप। देखो फ्लैट लूप नॉन ओवर लेफ्ट वायरिंग, फ्लैट लूप नॉन ओवर लेफ्ट वायरिंग, फ्लैट लूप। देखो बताते हैं इसका ट्रिक, बताते हैं ट्रिक। किसी प्रकार का AC कहाँ लगता है, फ्लैट में। AC कहाँ लगता है, फ्लैट में। किसी प्रकार का AC वायरिंग विभिन्न पिंचों पर कुंडली पोल कला की संख्या से अधिक होगा। देखो किसी भी पुल कुंडली कहाँ दोष रहता है, कुंडली फ्लैट में ज़्यादातर कुंडली की भी दोष रहता है, AC भी लगता है। फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वायरिंग मतलब AC भी लगता है, मतलब फ्लैट में ही, कुंडली का दोष भी फ्लैट में, का कि जो मन तो आगे रहता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, आरोपित आवृत्ति बदलकर। आरोपित आवृत्ति देखो स्टेटर किसी का बदलेंगे तो आवृत्ति को बदलना पड़ेगा। तो स्टेटर साइड के 3 कला इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। नियंत्रित करने के लिए जो विधि है वो आवृत्ति बदल के मतलब आरोपित आवृत्ति मतलब जो है मैंने स्टेटर साइड मतलब तीनों जो साइड में है उसकी आवृत्ति को बदल कर, आरोपित आवृत्ति बदल कर उसको सही किया था, नियंत्रित किया था। तो स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, आरोपित आवृत्ति बदल के तभी जो है नियंत्रित होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रतीक का नाम क्या है। ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या है, इस प्रतीक का नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों, इसका है प्रेरण मोटर घाव रोटर के साथ 3 चरण। प्रेरण मोटर के साथ देखो, अरे बाप, यहाँ देखो 3 लिखा गया या 3 चरण लिखा गया ना, तो ये 3 होगा। तो लास्ट में देखो, लास्ट में 3 लिखा है, और कहीं लास्ट में 3 लिखाया है, 3 लिखाया है, नहीं। देखो बताते हैं आंसर, देखो बताते हैं। प्रतीक का नाम क्या है, ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे 3 लिखा है, मीटर में 3 लिखा है, तो प्रेरण मोटर लिखा है, प्रेरण मोटर घाव रोटन के साथ 3 चरण। 3 लास्ट में लिखा है, इसमें भी लास्ट में 3 है, तो 3 लास्ट में प्रेरण मोटर घाव रोटर के साथ 3 चरण, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बी आंसर है ना। 1440 RPM पर घूर्णन कर रहे हैं 7.5 HP स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बला घूर्णन मोटर क्या होगा। ये जो होगा 36.6 न्यूटन मीटर, 36.6। देखो बताते हैं, देखो यहाँ 1440 है, 1440 है ना, 1440 पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बला घूर्णन न्यूटन मीटर में ज्ञात कीजिए। न्यूटन मीटर में ज्ञान होगा 36.6, मतलब 6 जिसमें होगा, इसमें 7 पॉइंट है तो 7 एक 6 इसमें एक दे देंगे तो 6 हो जाएगा ना, तो 6 जो हो जाएगा 36.6। देखो मतलब एक इसमें देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 36.6, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक स्लॉटर 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वायरिंग के लिए किस कॉइल की संख्या कला पूर्ण होती है। ये होगी दोस्तों 3 कोल्स फेस पोल। देखो बताते हैं ये क्या हुआ है, 36 है ना, और 36 है, 36 स्लॉटर और 36 कॉइल है और 4 पोल है और मोटर में 3 है, तो 3 कला लास्ट में आ रहा है, तो 3 कोल्स
फोर्स बेस तो 3 होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। तो लास्ट वाला 3 को अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वाइडरिंग के किस प्रकार का परीक्षण चित्रण किया था, वाइडरिंग के किस प्रकार का परीक्षण चित्रण का उपयोग किया था। वाइडरिंग देखो बताते, इसका जो आंसर होगा वो प्रतिरोध परीक्षण। प्रतिरोध मतलब जो है यहाँ से निकल के इसमें रोध कर रहा है, इसमें मतलब बाप जो है वो सबके साथ प्रतिरोध कर रहा है, यहाँ से आके यहाँ प्रतिरोध, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। बाप एक तरह से प्रतिरोध के लिए होता है। वाइडरिंग के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया था, ये 20 वाला पॉइंट से यहाँ के प्रतिरोध निकाल रहा है सब पे, मतलब सब पे अपना बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मंझला बेटा, बेटी बेटा, अपना बीवी, सब पे जो है वो प्रतिरोध निकाल रहा है। तो कौन निकाल रहा है, प्रतिरोध परीक्षण कर रहा है, अपना देख रहा है कि कौन कैसा है। तो वही बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, त्रिकला की स्केरल केज प्रेरण की मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी। 3 कला में आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होगी। 3 कला स्केरल केज प्रेरण की जो मोटर की रोटर आवृत्ति होगी वो होगी बराबर, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होगी। तीनों कला एक समान करेगा तो वो बराबर में हो जाएगा। 3 कला की स्केरल केज का प्रेरण मोटर का रोटर मतलब ये क्या है, रोटर मतलब रोटरी जो देगा वो तीनों को एक समान देगा, बराबर करेगा तो एक समान देगा, तो आवृत्ति में आवृत्ति के बराबर, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट से बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्प्रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्या दर्शाया जाता है। स्टार्टर जो मोटर से दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है दोस्तों बी, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। उच्च बलागुण प्राप्त करने के लिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर में माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। देखो बताते हैं, देखो बताते हैं, बाहर अगर वो बाहर निकलेगा तभी तो उच्च होगा, उच्च आदमी बन पाएगा। तो स्टार्टर रोटर में सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज तीनों अगर बाहर निकलेगा तभी तो उच्च आदमी बनेगा। स्टार्टिंग इंडक्शन में मोटर स्टार्टर की शामिल क्या होगा, शामिल जो होगा तीनों बाहर निकलेगा तभी करोड़पति बनेगा। तो उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए बाहर जाएगा तभी उच्च प्रारंभिक करेगा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, एसी वाइडरिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी वाइडरिंग में जो कॉइल को वह श्रेणी से जुड़े घुमाव कहते हैं। श्रेणी से जुड़े घुमाव को एसी में क्या, एसी उच्च श्रेणी का होता है तो श्रेणी में जुड़े घुमाव कहते हैं। देखो एसी क्या रहता है, उच्च श्रेणी में रहता है। तो एसी वाइडरिंग में कॉइल क्यों कहते हैं, एसी वाइडरिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, श्रेणी में जुड़े घुमाव कहते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण की मोटर की रक्षा करती है। अतिधारा देखो बताते हैं कौन सी दोष जो है, मान लीजिए आप एसी बहुत ज़्यादा चला दीजिए, आपके पास दोष होगा तो अति होगा, अति मतलब उच्च अति चला दिया तो अति धारा। देखो कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। अगर मान लीजिए एसी को पूरा अधिक तरह से चला दीजिएगा तो वो अति धारा होगा, मतलब अति मतलब खराब भी हो जाएगा, तो अति धारा सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एसी 3 फेज इंडक्शन में मोटर का प्रारंभिक करंट क्या। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक है वह 5 से 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट। 5 से मतलब देखो बताते हैं, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होगा। देखो मान लो एसी 3 में चल रहा है ना, अगर उसको हम 3 से बदल के 5 में ला देंगे, 5 6 में मतलब दुगुना कर देंगे तो वो क्या होगा, प्रारंभिक करंट से बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो है टाइम ऑफ फॉल हो जाएगा और लोड करंट फट जाएगा। तो टाइम ऑफ फॉल और लोड करंट मतलब एसी में भी करंट आने लगेगा। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। एसी 3 फेज इंडक्शन में मोटर का प्रारंभिक करंट क्या। एसी फेज कंडक्शन में जो प्रारंभिक जो करंट, एसी 3 फेज कंडक्शन में जो प्रारंभिक जो करंट होगा, प्रारंभिक मतलब खुद अभी तुरंत वाला करंट, वो जो होगा दोस्तों वो 5 से 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट, मतलब 3 से दुगुना करेंगे तो 6, 5 2 6 का टाइम ऑफ फुल, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या होगा। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक जो सर्किट होगा वो होगा दोस्तों नियंत्रण सर्किट, पावर सर्किट। देखो बताते हैं, मतलब 3 कला है, तीनों मोटर है, 3 कला है, तीनों मोटर है, मतलब मोटा स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यांतर जो है 2 और जुड़ जाएगा तो क्या होगा, वो नियंत्रण खो देगा। तो नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, नियंत्रण खो देगा तो 2 और देखो 3 है तो मतलब 3 से 2 हो जाएगा तो नियंत्रण तीनों और दोनों सब मिलकर खो के एकदम देगा जैसे मन तैसे। तो 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या होगा, 2 कार्यात्मक जो सर्किट होगा वो नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, मतलब नियंत्रण सर्किट मतलब शॉर्ट लग जाएगा, 3 गो है और 2 को चढ़ेगा तो शॉर्ट लगेगा, तो नियंत्रण सर्किट खो भी देगा और पावर सर्किट भी लग जाएगा। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कॉलर का कार्य क्या है। कॉलर का जो कार्य है, ये कॉलर का जो कार्य ये है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो कार्य है ये है दोस्तों, ये है इसका कॉलर क्षेत्र के चारों और इंसुलेशन प्रदान करना, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। क्षेत्र के चारों ओर मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है, ये और ये क्षेत्र है, इसके चारों ओर कॉलर मतलब कलर
मतलब कॉलर मतलब कलर, कॉलर का जो कार्य है ये दोस्तों, ये मान ये एक तरह से एक तरफ लंबा है और कॉलर कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है। तो क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन मतलब सुलेशन मतलब इंसुलेशन मतलब समझे, क्षेत्र के मतलब ये एक तरह से मान लो ये पूरा क्षेत्र हो गया, क्षेत्र हो गया ना, क्षेत्र के चारों ओर मतलब इसका और इसका और इसका और इसका और चारों ओर इंसुलेशन मतलब देखता है कि कहीं इंसुलेशन नहीं ना पी रहा है, तो क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, तब वो जाके प्रदान करता है, वो भी पीता है। तो ऊपर में देखो कॉलर, कॉलर का क्या, कॉलर का जो क्या, कॉलर का क्या कार्य है, कॉलर, कॉलर का क्या कार्य, यहाँ पर जो कॉलर रहता है, कॉलर तो ऊपर में रहता है, तो इसका जो कार्य है ये क्या है, ये कॉलर का कार्य क्या है, ये जो कॉलर का कार्य है ये दोस्तों क्षेत्र के चारों ओर मतलब कॉलर मतलब कॉलर के, कॉलर में छुपा के रखता है सुलेशन कि कोई देखे ना, जेब में रखा पता है कॉलर में रखता है। तो कॉलर का कार्य क्या है, क्षेत्र के चारों ओर मतलब इस साइड उस साइड देखता है, क्षेत्र के चारों ओर देख करके इंसुलेशन प्रदान करता है कि पीता है, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट है दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है लास्ट का क्वेश्चन। एसी मोटर स्टेटर वाइडरिंग का क्या प्रयोग है, एसी मोटर के स्टेटर वाइडरिंग का क्या प्रयोग है, इसका वाइडरिंग का क्या प्रयोग है, ये है दोस्तों सिंगल लेयर बास्केट वायरिंग, सिंगल लेयर बास्केट वायरिंग। देखो बास्केट वायरिंग जो है वो बाय बाय से करके होता है, बाय 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 बाय। तो सिंगल लेयर बास्केट वायरिंग सिंगल है, मतलब ये सिंगल रहता है, बॉल जो है सिंगल रहता है, एक सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल, चार, तो सिंगल रहता है। तो एसी मोटर में वायरिंग का क्या प्रकार है, एसी में भी आदमी सिंगल वही लोग ही रहते हैं, तो एसी मोटर का वायरिंग में क्या प्रकार है, तो ये है सिंगल बॉल सिंगल बॉल सिंगल बॉल सिंगल बॉल। तो सिंगल लेयर बास्केट वायरिंग, सिंगल लेयर बास्केट सिंगल में है, तो ये क्या है सिंगल में, एक सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल, चार सिंगल, तो सिंगल लेयर बास्केट वायरिंग ये एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम मतलब बीटीएससी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।